हेलो एवरीवन, दिस इज़ एडवोकेट अंशुल बजाज। आज हम बात करेंगे डेली न्यूज़ एनालिसिस की, स्पेसिफिकली लीगल अपडेट्स की। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव लीगल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम डेली बेसिस के ऊपर कोशिश करेंगे कि जो भी लीगल अपडेट्स हैं, जो न्यूज़पेपर्स के अंदर आर्टिकल्स लॉ से रिलेटेड आते हैं, हम उसकी डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट आर्टिकल हम इसके अंदर जो है उसकी हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो है, हाई कोर्ट क्वेश्चंस सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया इन हरियाणा गवर्नमेंट जॉब्स। सबसे पहले तो देखिए इसका बैकग्राउंड समझिए कि इसके अंदर क्या था। देयर इज़ अ हरियाणा गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट फॉर ग्रुप सी एंड डी कैटेगरी गवर्नमेंट जॉब्स। तो बेसिकली हरियाणा गवर्नमेंट ने ग्रुप सी और ग्रुप डी कैटेगरी के लिए एक पॉलिसी बनाई थी, जिसके अंदर कोटा दिया गया था कि स्पेसिफिकली जो कुछ लोग हैं उन्हें क्या करे जा सकते, हेल्प की जा सके। अब ये लोग कौन से होंगे? द हरियाणा गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस द सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया अ फ्यू ईयर्स एगो, aiming to provide additional marks to certain classes of candidates, including those who don't have any family members in government job, are domicile and their family income does not exceed 1.80 lakhs per annum। तो जिनकी 1,80,000 रुपये से कम सालाना इनकम है और जिसमें कोई और सरकारी कर्मचारी नहीं है जिसकी फैमिली के अंदर, तो इस स्कीम के तहत जो है उनको बेनिफिट उन पर्सनस को दिया जाएगा। हाई कोर्ट ने इस सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया को क्वैश करते हुए बताया इसके अंदर, द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट फ्राइडे हेल्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया प्रेस्क्राइब द हरियाणा गवर्नमेंट टू ग्रांट एडिशनल मार्क टू सर्टेन क्लास ऑफ कैंडिडेट्स। तो इस स्कीम को हमारे हाई कोर्ट ने जो क्या है अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहकर इस स्कीम को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। क्या कहा गया इसके अंदर हाई कोर्ट ने? दैट दिस स्कीम इज इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 15, 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। इसके अंदर पेटिशनर जो थे जिन्होंने केस फाइल किया था, उनका क्या कहना था? उन्होंने कहा था कि सोशियो इकोनॉमिक एंड क्राइटेरिया आर आर्बिट्ररी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल। देयर इज नो रेशनल to grant such additional marks as to certain class when reservation of economic weaker section is as well as the socially backward classes such as SC and backward classes are already provided। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर EWS के लिए, SC STs के लिए ऑलरेडी कोटा है, तो ये कोई भी ये बेनिफिट नहीं है कि हम अलग से कोटा जो है एक सेक्शन को दें। अब देखते हैं इसके अंदर लीगल प्रोविज़न के बारे में जो दिया गया है। देखिए लीगल प्रोविज़न की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 के अंदर दिए गए हैं। देखिए ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो स्टेट के अगेंस्ट में दिए गए हैं, यानी कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में दिए गए हैं कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो कि आर्टिकल नंबर 12 के अंदर डिफाइन की गई है, वो किसी भी सिटीज़न के फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज नहीं कर सकते एक्सेप्ट द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसी तरह से ही आर्टिकल नंबर 14 से लेके आर्टिकल नंबर 18 तक जो कि राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, इसी तरह से ही जो बताता है आर्टिकल नंबर 13 कि कोई भी ऐसा कानून बनता है जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, उसे अगर हम चाहें तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर अंडर आर्टिकल 226 जो कि हमें हाई कोर्ट में जाने की पावर देता है, और अंडर आर्टिकल 32 हमें सुप्रीम कोर्ट में जाने की पावर देता है कि हम चाहें तो इन फंडामेंटल राइट्स का जो हमारा इन्फ्रिंजमेंट हुआ है तो चाहें तो नल एंड वॉइड करवा सकते हैं, जैसा कि इस केस के अंदर हुआ। जैसा कि इस आर्टिकल के अंदर हमने देखा कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया प्रेस्क्राइब किया था हरियाणा गवर्नमेंट ने, उसको क्या कर दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल रद्द कर दिया गया। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट टू हियर दिल्लीज प्ली ऑन वोटर फ्रॉम हरियाणा टुमारो। बेसिकली इसके अंदर क्या है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि गर्मी के अंदर पानी के लिए क्राइसिस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसी तरह से ही दिल्ली के अंदर भी जो है पानी को लेकर क्राइसिस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो दिल्ली सरकार क्या है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई है, हरियाणा गवर्नमेंट से डायरेक्शंस की मांग की गई है इसके अंदर कि जो पानी उन्हें मिल रहा है बेसिकली उसके लिए द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे विल टेक अप द दिल्ली गवर्नमेंट प्ली, जो दिल्ली गवर्नमेंट ने फाइल की है, सीकिंग अ डायरेक्शन टू द हरियाणा गवर्नमेंट टू रिलीज सरप्लस वाटर प्रोवाइडेड बाय
हिमाचल प्रदेश टू डील विद वाटर क्राइसिस इन द कैपिटल। जो कि पानी की जो किल्लत हो रही है, जो पानी की क्राइसिस हो रही है, बेसिकली उसको दूर करने के लिए इसके अंदर दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा कि जो पानी है, इट्स अ बेसिक, वाटर इज़ वन ऑफ द बेसिक ह्यूमन राइट ऑफ इंडिविजुअल, और जो कि एक आर्टिकल नंबर 21 के अंदर उनका फंडामेंटल राइट अधिकार है। अब बात करते हैं हम आर्टिकल नंबर 21, जो कि लीगल प्रोविजंस की हम इसकी बात करते हैं। है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। No person shall be deprived of his life or personal liberty except procedure established by law। इसका मतलब क्या है? This means that every individual has a right to live। हर इंडिविजुअल के पास राइट है, फंडामेंटल राइट है, जीने का अधिकार है, and their life cannot be taken away except in accordance with the prescribed legal procedure। कि किसी के भी फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट तभी किया जा सकता है कि जहां पर प्रेस्क्राइब्ड प्रॉपरली लॉ को, कानून को फॉलो किया जा रहा है। इसके अलावा किसी भी फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज नहीं किया जा सकता। इसी फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 21 के तहत दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो क्या गई है, हरियाणा गवर्नमेंट के अगेंस्ट गई है कि उन्हें जो वाटर क्राइसिस हो रहा है और उसका जो सरप्लस पानी हरियाणा के अंदर आ रहा है हिमाचल प्रदेश के थ्रू, वो पानी जो है वो दिल्ली के अंदर भी उन्हें मिलना चाहिए। अगर मैं आर्टिकल नंबर 21 की बात करूं, इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर देखिए केस लॉज की बात होती है। सबसे पहले केस लॉ जो की बात होती है AK गोपालन वर्सेस द स्टेट ऑफ मद्रास। इसके अंदर बेसिकली और RC कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सबसे पहले AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के अंदर बेसिकली इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को थोड़ा सा नैरोली इंटरप्रेट किया था। इसके अंदर बेसिकली बताया था कि जो डिफाइन किया गया है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वी आर हेयर ओनली टू चेक कि जो प्रोसीजर फॉलो किया गया है इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, हम उसी को ही चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है नैरो अप्रोच जो है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू देखने को मिली थी। बट आगे जो केस आए थे RC कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या फिर खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसके अंदर बेसिकली खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इसके अंदर बताया गया था कि बेसिकली सिर्फ एक जो हमारा आर्टिकल 21 जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की बात करता है, सिर्फ हम उसी के ऊपर नहीं चलेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से और भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जैसे कि आर्टिकल नंबर 19 है। अगर अदर फंडामेंटल राइट्स भी हैं तो हमें सारे फंडामेंटल राइट्स को जो है प्रॉपरली देखना चाहिए कि किसी का कोई और फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंजमेंट तो नहीं हो रहा। तो इसके बाद से RC कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के बाद से आर्टिकल नंबर 121 को जो इंटरप्रेट थे सुप्रीम कोर्ट ने, उसको वाइडली ब्रॉडली वे में करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो केस लॉ इसके अंदर इम्पोर्टेंट है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए लैंडमार्क केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर आर्टिकल नंबर 21 का नज़रिया सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल बदल के रख दिया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था दैट द आर्टिकल नंबर 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की जो बात करता है इज़ नॉट लिमिटेड टू मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस बट इंक्लूड द राइट टू लिव विद डिग्निटी। कि सिर्फ एक जीने का अधिकार नहीं, जो डिग्निटी से जीने का अधिकार आर्टिकल नंबर 21 हमें देता है। द कोर्ट एम्फेसाइज दैट द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मस्ट बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। सिर्फ कोर्ट्स का काम इतना नहीं है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो सरकार ने फॉलो दे दिया कि उसको प्रॉपरली सरकार फॉलो करे, ऐसा नहीं है। इतना भी होना चाहिए कि जो कानून बना है दैट लॉ मस्ट बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल, जो कि फंडामेंटल राइट के इन्फ्रिंजमेंट नहीं करता। उसके बाद आर्टिकल नंबर 21 की जो ब्रॉडनेस है हमें देखने को मिली है कि कितना वाइडर स्कोप जो मिला है। जैसे कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रांसजेंडर्स को बेसिकली राइट दिए गए थे कि जो नॉर्मल पर्सनस हैं उनके जो बेसिक राइट्स हैं लाइक पब्लिक टॉयलेट्स को यूज़ करने के, मेडिकल केयर को यूज़ करने के लिए, ट्रांसजेंडर पर्सनस के लिए एंड द प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशंस के लिए भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अंडर आर्टिकल 21 ट्रांसजेंडर्स को राइट दिया गया था। इसके अलावा
इंपॉर्टेंट केस लॉ जो आर्टिकल नंबर 21 के अंदर कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का, जिसके अंदर पैसिव यूथनेशिया बेसिकली बताया गया था कि राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 इंक्लूड्स राइट टू डाई विद डिग्निटी ऑल्सो, कि आपके पास अगर कोई ऐसी डिसीज़ है किसी को और डॉक्टर्स ने बता दिया कि ये पॉसिबल नहीं है उसका जीना उस पर्सन का, कि तो वहाँ पर क्या गया पैसिव यूथनेशिया। अगर वो पर्सन चाहे तो उसके पास राइट टू डाई भी है, बट यहाँ पर पैसिव यूथनेशिया की बात की थी। पैसिव यूथनेशिया का मतलब द कोर्ट हेल्ड दैट इंडिविजुअल हैव द राइट टू रेफ्यूज मेडिकल ट्रीटमेंट और लाइफ सपोर्ट एंड कैन मेक एन एडवांस डायरेक्टिव स्पेसिफिक इन देयर विशेज़ इन केस ऑफ टर्मिनल इलनेस। तो मतलब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि अगर कोई पर्सन चाहे तो राइट टू रेफ्यूज़ है मेडिकल ट्रीटमेंट और लाइफ सपोर्ट, जो कि पैसिव यूथनेशिया की बात करता है। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने अंडर आर्टिकल 21 के अंदर ब्रॉडली बताया गया था। आगे हम चलते हैं, इसके अंदर केएस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017, जिसके अंदर राइट टू प्राइवेसी लैंडमार्क जजमेंट अगला सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें बताया गया था कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो भी आर्टिकल नंबर 21 के अंदर फंडामेंटल राइट है। इसी तरह से ही टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग गाइडलाइन से अपने ऑर्डर से क्या किया, एक्सपेंड किया एम्बिट को आर्टिकल नंबर 21 के अंदर, जिसके अंदर इंक्लूड किया प्रोटेक्शन अगेंस्ट टॉर्चर, कस्टोडियल वायलेंस एंड द राइट टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट। इसी तरह से बताया सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे राइट्स जो हैं आर्टिकल नंबर 21 के अंदर दिए गए हैं। बट ये भी बात ध्यान रखने की ज़रूरत है सुप्रीम कोर्ट ने, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज। जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं वो किसी भी फंडामेंटल राइट्स के साथ जो हैं लगाई जा सकती हैं, जैसे कि हमें पता है कि राइट्स एंड ड्यूटीज़ गो हैंड इन हैंड। अंदर बात करते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर है अगला जो न्यूज़ आर्टिकल है, 4 ऑफ बिश्नोई गैंग नैब्ड। यहाँ पर हाईलाइट जो बेसिकली देखने वाला जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर प्लॉटिंग अटैक ऑन सलमान खान। बेसिकली क्या है इसके अंदर, सलमान खान के ऊपर प्लॉट करने के लिए अटैक 4 ऑफ बिश्नोई गैंग के 4 बंदों को जो है अरेस्ट किया गया है, नैप किया गया है। अब इसके अंदर देखते हैं कि जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं क्राइम की, तो सबसे पहले अगर कोई भी क्राइम अगर कोई पर्सन कमिट करना चाहता है तो सबसे पहले उसके दिमाग के अंदर इंटेंशन आती है। ये देखिए, अगर स्पेसिफिकली आप इस पर्सन को देखेंगे तो इसके दिमाग में क्या है, इंटेंशन, कोई बैड विल जिसे कहते हैं हम, किसके अंदर क्या कहते हैं, मैलिस। बेसिकली कोई आप इसके अंदर क्या है कि पर्सन के अंदर क्या है कि एक इंटेंशन क्रिएट की गई है कि वो किसी पर्सन के ऊपर क्राइम कमिट करना चाहता है। उसके बाद स्टेज आती है प्रेपरेशन की। फॉर एग्जांपल, अगर उस पर्सन ने सोच लिया कि अब मुझे इस पर्सन को किल करना है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि किल करना कैसे है, इसकी बात आती है। अब यहाँ पर क्या है, प्रेपरेशन शुरू हो गई है। प्रेपरेशंस के अंदर क्या कर रहा है, वो गन परचेज करने के लिए मार्केट में गया है। अगली स्टेज क्या आती है, अटेम्प्ट। अब यहाँ पर क्या है, हमें देखने वाली बात है कि इंटेंशन और प्रेपरेशन तक इट्स अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ। इंटेंशन एंड प्रेपरेशन इज़ नॉट पनिशेबल एट ऑल। इंटेंशन या फिर प्रिपरेशन जो है क्रिमिनल लॉ के अंदर जनरल रूल है कि वो क्या है, पनिशेबल ऑफेंस नहीं माना जाता। लेकिन जहाँ बात अटेम्प्ट की आ गई या फिर ऑफेंस कमिट किया आ गई, यस, अटेम्प्ट और ऑफेंस बिल्कुल पनिशेबल है। इंटेंशन या फिर प्रेपरेशन को इसीलिए क्राइम नहीं माना जाता क्योंकि ये स्टेज ऐसी है कि पर्सन कभी भी अपना माइंड चेंज कर सकता है कि मुझे ये क्राइम जो है वो कमिट नहीं करना। तो इसीलिए ही इसको क्राइम की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। दूसरी चीज़ इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे कि सिर्फ हमने जो ये आर्टिकल देखा था कि बेसिकली इस आर्टिकल के अंदर क्या था, ये देखिए। अब इस आर्टिकल के अंदर अगर हम देखते हैं, द नवी मुंबई पुलिस हैव अरेस्टेड 4 members of the Lawrence Bishnoi gang for allegedly plotting an attack। बट इस जनरल रूल का जो मैंने आपको बताया कि जहाँ पर कि पुलिस क्या कर रही है, जहाँ पर कोई भी पर्सन है अगर वो क्राइम कमिट करना है, उसकी इंटेंशन है, तो यहाँ पर क्या है, एक जनरल रूल के अंदर एक्सेप्शन भी है कि अगर कोई भी पर्सन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करता है, दे हैव बीन बुक्ड under relevant section including 120B conspiracy and 506 criminal intimidation। तो अगर कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करता है तो अटेम्प्ट नहीं भी हुआ तब भी वो पनिशेबल माना जाएगा।
तो दोबारा से हम समझते हैं इसके अंदर ये क्या कहना चाह रहे हैं। बेसिकली लो का आपका इसके अंदर जो कंसेप्ट है, समझने वाली बात जो है उसकी हम बात करते हैं कि यहाँ पर इंटेंशन प्रेपरेशन क्रिमिनल लॉ के अंदर इसे ऑफेंस नहीं माना गया है, बट उसकी एक्सेप्शन जो है वो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अगर कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किसी के खिलाफ षड्यंत्र करता है तो वहाँ पर इंटेंशन या प्रेपरेशन की स्टेज के अंदर भी किसी भी पर्सन को प्रेपरेशन की स्टेज के ऊपर अरेस्ट किया जा सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इसी तरह की लीगल अपडेट्स आप डेली बेसिस पर देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर इस पीपीटी को अगर आप चाहते हैं तो आप यूट्यूब जो मेरा चैनल है इसके ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं दैट यू रिक्वायर दिस पीपीटी। थैंक यू सो मच।